मतलब इस तरीके से सऊदीया, तुर्की, इन्होंने बोला है कि हम जो है कि फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं। क्या समझते हैं? पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि किसी के साथ खड़े होने या ना खड़े होने से उसको कोई फ़ायदा या नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार एक ना पंजाबी में कहावत है कि जेब च नहीं तेला ते मैं कर दी फिरा मेला मेला। ठीक है, बेसिकली हमारी इकोनॉमिकली सिचुएशन कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है सच कि हम किसी से पंगा ले लें। ठीक हो गया। पहले भी हमने जो बाकी जंगें ऑन की ना उसका हमें लॉस ही हुआ है। तो बेसिकली किसी के फड्डे में तो पड़ना ही नहीं चाहिए पहली बात। ठीक है। लेकिन बीइंग मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि देखिए उन्होंने फ़लस्तीन पे क्या कुछ नहीं किया इसराइल ने। बीइंग मुस्लिम हमें गुस्सा तो आता है, ताश भी आता है, ठीक करना भी चाहिए। लेकिन ना इंसानियत कहीं ना कहीं फैक्टर ना हावी हो जाता है, ठीक कहीं ना कहीं इंसानियत का फैक्टर हमारे ना ऊपर आ जाता है। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, लेकिन इस्लाम हमें जिहाद का दर्स भी देता है। जहाँ आपका हक है वहाँ आप छीन भी सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिकली हम ऐसा इतने स्ट्रांग नहीं है वही कि ना, हम आज के दौर की अगर बात करें, और दूसरे नंबर पे इसराइल ने प्रॉपर थैंक्स बोला है इंडिया को, जैसे इंडिया ने स्पोर्ट्स उनको स्पोर्ट का जो है वो हमायत का ऐलान कर दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और वो बड़ी खुल्लम खुल्ला उन्होंने ऐलान किया है। क्या समझते हैं, इंडिया जैसी इकॉनमी, इंडिया जैसा कंट्री या इस तरीके से दूसरे कंट्री जब सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर में? यार हमारा ना इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, पहली बात तो ये। ना हम इकोनॉमिकली, ना जियोग्राफिकली, ना ही कोई आईटी वाइज किसी लिहाज से हमारा ना उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। ठीक है। आप देखिए हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें प्राउड है अपने पाकिस्तान पे, लेकिन ना देखिए हमारा उनके साथ ना मैच बनता ही नहीं, जचता ही नहीं है। नहीं, वो मैच मतलब ये देखिए वो अगर कर रहे हैं ना चीज़ को, हाँ, हाँ। हम उनको देखा देखिए उनका मुंह लाल है ना, हम खुद को अपना मुंह लाल नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, अगर उन्होंने किया है, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, हाँ। वो उस चीज़ को ना स्टैंड भी कर सकते हैं और पीछे बैक भी कर सकते हैं। अगर वो अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं ना, उनके पास बाकी मामला या उनकी लोगों को ग्रैब करने की, टेंशन करने की ना उनके पास सलाहियत है, उनकी इकोनॉमिक बड़ी है, वो लोगों को ग्रैब कर सकते हैं। वो उनकी मजबूरी बनी हुई है, लोगों की इंटरनेशनल मार्केट की अभी मजबूरी है कि इंडिया के बगैर वो काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ठीक है, अगर हम कोई इंडिया को कोई लोग बैक कर रहे हैं ना, तो वो इनडायरेक्टली अपनी जो मार्केट प्लेस है ना, support कर रहे हैं। जो अपनी मार्केट प्लेस है उसको बैक कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन शॉर्ट ये कहा जाए कि वो कोई पॉलिसी अगर देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे अपने विरोध किया, तो फिर तब भी तो जज्बा था, तो उस जज्बे में भी नुकसान तो हुआ। देखिए जंग में नुकसान ही होता है ना ज़्यादातर, दोनों साइड पे ही। जंग में हमेशा नुकसान ही हुआ है, चाहे हमारा हो चाहे उनका हो। हम ना जीत उस चीज़ को कहते हैं कि हमारा नुकसान कम हुआ है। ठीक है। 1965 में, 1971 में ऐसा हमने कोई पुलंदे हम तो बांध देते हैं तारीफों के, लेकिन ऐसा हमने कुछ भी कोई अचीव नहीं किया। हाँ, ये हमने किया कि हमारा नुकसान कम हुआ है, ठीक। उसको हम जीत में कंसीडर कर लेते 71 हैं। में कम नुकसान हुआ है हमारा। देखिए- 71 में अगर देखा जाए हमारा पाकिस्तान का हिस्सा पूरा हमारे से अलग हो गया बांग्लादेश की सूरत में। नहीं यार, हमारे ना ताली दोनों हाथों से बजती है, हम भी उस चीज़ में बराबर के शरीक हैं। ठीक है। कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमा दा तोक सी, लेकिन उन्हों का ना मतलब हमारा कोई ऐसा कोई बड़ा रोल है। ठीक। ये नहीं हमने कोई बड़ा आउट ऑफ द वे जाके उनको कहा कि हमारे साथ आ जाए। ठीक। यार वो क्यों आएंगे हमारे साथ? सारी दुनिया की इंडस्ट्री अब कहाँ मूव कर रही है? इंडिया मूव कर। इंडिया मूव कर रही है। इंडिया क्या है? ठीक है। इंडिया एक मार्केट प्लेस है, वो मजबूरी बन गया लोगों की। ठीक है। अब श्रीलंका वाली बांग्लादेश मूव कर रहे हैं। ऐसे ही है। यार वो अब हम कहते हैं कि हमारे साथ आ जाए कश्मीरी भाई। कश्मीरी भाई हमारे साथ क्यों आएंगे यार? ठीक है। वहाँ 84 रुपए लीटर तेल है, 35 रुपए किलो चावल है। यहाँ यार 326 रुपए और लीटर कुछ है। घरों में तो फ्री भी राशन दिया जाता है, जो मैं खबरें जितनी हैं। वो इंडिया सब्सिडी आजाद कश्मीर में दे रहे हैं ना, इवन यू कांट बिलीव। ठीक है यार हम इंडिया इधर- साइड कश्मीर में है, आजाद कश्मीर में तो हमने सब्सिडीज देनी है ना। हम इधर अमन के ठेकेदार बने हुए हैं, भी जाके दूसरे की फड्डे में टांग फायदा। ठीक हो गया। हम इतने जो के हैं जाके उसको देखिए, बैक करें। जो एजुकेटेड लोग हैं वो ये बात जरूर करते हैं कि भाई जज्बा है, ये है वो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बात भी करते हैं जो रियलिटी है। देखें, अगर आज मैं पाकिस्तान में खड़ा होकर ये कह दूं कि भाई वहाँ इंडिया में 30 रुपये 35 रुपये पर केजी अगर राइस है, चावल है, तो ये बात झूठ नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस पे भी गुस्सा कर जाएंगे कि भाई ये क्या, तुम ये क्यों बात कर रहे हो, ये क्यों कह रहे हो कि वहाँ पे 84 रुपये लीटर पेट्रोल है, ये क्यों बात कर रहे हो। क्या कहना चाहेंगे, हम हकीकत को क्यों नहीं मानते? मतलब बजाय खुद को बेहतर करने के हम दूसरे की तारीफ सुनना भी पसंद नहीं करते। देखे, कहते हैं कि जब दुश्मनी करते हैं ना किसी से, दुश्मनी के कुछ असूल होते हैं। ठीक है। उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी की ना, उन्होंने कुछ असूलों के तहत की है, कुछ आउट ऑफ द वे उन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां की हैं। यार वो आप खुद सोचें, आप दोनों अब बराबर पलड़े में रखें। ठीक है। पाकिस्तान को रखें, वो इंडिया को रखें। जो उनका जो लीडर है ना, उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी जनरेशन हूँ जो ये कह रहा है कि वांट टू बीइंग पाकिस्तानी। उसके बाद कहता है मैं कोई बंदा नहीं देख रहा जो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहूंगा। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद वो क्यों आएंगे यार? और आज अगर प्रैक्टिकली किसी से, मतलब आपके ख्याल से अगर जाके जो इंडिया साइड कश्मीर है, किसी से पूछें कि क्या पाकिस्तान से मिलना चाहते हो, ज्वाइन होना चाहते हो, तो जो पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन है, आपको लगता है कि 100 में से कोई मतलब 10 15 20 लोग भी ये बोलेंगे कि हाँ भाई हम ज्वाइन होना चाहते हैं या अटैच होना चाहते हैं? देखिए, अगर तो कोई जज्बा ईमानी की मत से आना चाहे तो
उसको ना तो मैं रोक सकता हूँ, ठीक है, ना तो वो खुद अपने आप को रोक सकते। ठीक है, बाकी अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर की बात करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इधर आना पसंद करेंगे। मैं तो अब सम टाइम ये भी कहता हूँ कि यार उनको चाहिए कि हमारे लिए आवाज़ उठाएं। जैसे हम उनके लिए आवाज़ उठाते थे ना, अब उनको चाहिए कि हमारे लिए आवाज़ उठाएं कि यार हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ठीक हो गया। देखिए किसी बंदे को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया, किसी को उठा लिया, कहीं गुम हो गया, किसी को पता ही नहीं अभी है। तो पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रॉपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो उनसे अगर आप राइट नहीं दे सकते तो हमें आज़ाद कर दो, मतलब आज़ाद कश्मीर वाले कह रहे हैं कि फिर से आज़ाद कर दो। यार आप उनकी आप कितने आज़ाद हैं हम खुद देख लो। ठीक है, कोई बंदा उठा लिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलता महीना महीना। ठीक हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे फ़लस्तीन की और इसके साथ हम इसराइल की बात कर रहे थे, हमास की बात कर रहे थे। क्या समझते हैं दुनिया इस टाइम इकॉनमी की तरफ जा रही है? दुनिया के जो जितने भी कंट्री हैं जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो हम अपने नेबर इंडिया की बात कर लें तो वो इकॉनमी की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम देखते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, या इसके अलावा अगर फ़लस्तीन साइड की हम बात करें तो जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है या मुस्लिम एरियाज़ है वहाँ पे हमें जो सा वो सिविल वार या इस तरीके से अनरेस्ट सा कुछ माहौल नज़र आता है। क्या वजह समझते हैं? ये कोई इंटरनेशनल साजिश है मुसलमानों के अगेंस्ट, या फिर हमारी भी कहीं ना कहीं जज्बातीपन, या फिर मतलब कह लें कि कोई मिस्टेक्स हैं? यार बेसिकली ना देखो, जब मुसलमान की आता है ना तो इस्लाम फोबिया का फैक्टर भी साथ है। ठीक है, देखिए बीइंग मुस्लिम हमें ये है कि हमारा इस्लाम जितना फले भी और फूले भी। ठीक है, ठीक है। मौलाना इसहाक साहब है ना, डॉक्टर स्टार साहब, जी जी, वो अपनी किताब ना सुन्नत, इनकी वो सीरत नबी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा लेके निकले ना हमारा, जी जी, तो उसके बाद से हाँ, ठीक है 23 इयर्स उनकी आफ्टर नबूवत उनकी एज, मतलब 23 इयर्स वो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से लेके 120 साल कमो पेश सहाबा का दौर है। उसके बाद हमारा इस्लाम नाउज बिल्ला, मेरे मुंह में खा, उन्होंने लिखा हुआ है अपनी किताब में, मेरे पास वो किताब अभी भी मेरी गाड़ी में मौजूद है, ठीक है, कि वो हमारा इस्लाम तरक्की की तरफ गामजन नहीं है, हाँ, हाँ। सवाल पजीर है मसलसल डे बाई डे। और उसकी वजह हम हैं मेरे ख्याल से, मतलब ये है कि जो हम हैं या हमारे जैसे लोग हैं कि हम ठेकेदार सबसे पहले बनते हैं कि बड़े इस्लाम के नाम पे जज्बात और बड़ा कुछ, लेकिन प्रैक्टिकली ना मैं शायद अमल करूंगा ना आप करेंगे, या उस तरीके से जो उनसे कि जो नॉन मुस्लिम देखते हैं वो ये हंसते होंगे कि यार ये मुसलमान है जो बेईमानी ये करते हैं, जो उनसे